दोस्तों, एक बार एक लड़का बेहद ही चिंतित होता है और वह किसी बात की जो सोच है, किसी बात को बहुत गहराइयों से सोच रहा होता है। और वह सोचते सोचते अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है। तो जो दोस्त उसका होता है वह उसके शक्ल को देखता है और कहता है कि यार, क्या बात है, आज तुम इतनी चिंता में क्यों हो, क्यों इतना टेंशन में हो, आखिर क्या वजह है। दोस्त बताता है कि यार, मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है और वो मुझे मिलने के लिए बुलाई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बार उससे मिलने जाना है तो कैसे जाऊं, क्या लेकर जाऊं, जाकर क्या करूंगा। ऐसी तमाम बातें जो है वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। तो जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि ठीक है, पहली बार जा रहे हो तो कुछ प्रोटेक्शंस, कुछ दवाइयाँ अपने साथ ले जाना। हो सकता है समय को देखते हुए कहीं इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो इन्हें यूज कर लेना, इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद एक खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगती है कि एक लड़की जो कि अपने ही रूम में नग्न अवस्था में मिलती है और वह मरी हुई हालत में मिलती है। बाद में पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही गर्लफ्रेंड है जो उस लड़के को मिलने के लिए बुलाई थी। और वह लड़का अब जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन इस बात लोगों को अ, लोगों को इस बात की- लोगों को इस बात की जानने की इच्छा थी कि आखिर उस रात उस कमरे में आखिर क्या हुआ जो आज यह दिन देखना पड़ा। तो नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जनपद लगता है कानपुर। और कानपुर में एक थाना क्षेत्र है। कानपुर में कानपुर में एक थाना है शिवराजपुर। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल के आसपास होती है। उस लड़की के परिवार वाले 13 दिसंबर 2024 को गांव अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर के आसपास हुआ किसी शादी में उनको जाना था। परिवार वाले कहते हैं लड़की को कि तुम भी साथ में चलो, लेकिन लड़की मना कर देती है साथ में जाने के लिए। और जब परिवार वाले चले जाते हैं और ये लड़की जो है अकेली घर पर बच जाती है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम कुलदीप बताया जाता है, उसको कॉल करती है और उसको ये सारी बातें बताती है कि आज रात हमारे घर कोई नहीं रहेगा, तो चाहो तो तुम आ सकते हो। इसी बात को लेकर कुलदीप बहुत ही चिंतित रहता है और वही जो चिंता की विषय थी वह यही थी। और वो अपने दोस्त के पास जाता है, ऐसी बातें बताता है। तो उसके जो दोस्त होते हैं वह उसे कुछ शक्तिवर्धक गोलियां और कुछ प्रोटेक्शंस देते हैं कि लो, यदि समय के अनुसार तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़े तो इसको इस्तेमाल कर लेना, ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी दिक्कत ना हो, जैसे प्रेगनेंसी या अदर इस संबंधित शारीरिक संबंधित कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके वजह से वो सब शक्तिवर्धक गोलियां और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। लड़का 8:30 बजे यानी 13 दिसंबर 2024 की रात 8:30 के बाद वह लड़का उस घर में दाखिल होता है। और वहाँ से ये दोनों एक रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद इनकी जो 9 बजे के आसपास से उनकी प्रक्रिया चलती है और 3 बजे तक, यानी कि 9 से 3 के बीच में न जाने क्या क्या हुआ उस रूम में। और अगले दिन जब सुबह परिवार वाले आते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं तो पता चलता है कि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, अंदर से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा। अब परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। परिवार के लोग लगभग उनको आने में 14 तारीख अगले दिन यानी 14 दिसंबर 2024 को आने में लगभग 12 बज गया था। और 12 बजे दोपहर के आसपास
अब परिवार को कुछ ना कुछ डाउट होने लगता है कि आखिर इतनी देर तक कौन सोता है। परिवार वालों ने किसी तरह दरवाजे को खोला और जब कमरे में जाकर देखा तो उनकी जो लड़की है वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी मृत्यु लगभग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट के मानी तो उसकी मृत्यु लगभग 5 से 6 घंटे पहले हो चुकी थी। यानी कि अगर आप 3 बजे के आसपास का बात देखें तो 3 से 12 के बीच यानी 8 से 9 घंटे आपको मिलते हैं और उसकी मृत्यु उसी दौरान 3 से 5 के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी जो मृत्यु होने के बाद जब बॉडी जो है बिल्कुल अकड़ जाती है, जो जैसा जिस अवस्था में रहता है वह उसी तरीके से वो रहता ही है, ना तो वह हिलता है ना वो डुलता है। अब परिवार वालों में चीख पुकार मचने लगती है और चीख पुकार के बाद जो आसपास पड़ोसी लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और उसी बीच किसी ने इसकी सूचना जो है विजय इसकी सूचना शिवराजपुर पुलिस स्टेशन को दे देती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन हत्या की वजह और ऐसी दरिंदगी, चूँकि बॉडी पे कपड़ा था नहीं तो लोग समझने में किसी को देरी नहीं हुई कि इसके साथ कुछ ना कुछ अप्राकृतिक घटना हुई है। लेकिन पुलिस अब इस घटना के खुलासे के बारे में लगातार तफ्तीश दे रही थी। बहुत कुछ देखने के बाद पुलिस के जब हाथ खाली रहते हैं तो पुलिस परिवार के मोबाइल और उसके कॉल डिटेल को खंगालती है, सीडीआर निकलवाती है तो पता चलता है कि एक कुलदीप नाम का लड़का, जो कि उस लड़की से सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से इन सबों का बातचीत जो शुरू होता है, वह कुलदीप शिवराजपुर थाना क्षेत्र के लगभग 20-22 किलोमीटर दूर के गांव का रहने वाला होता है। और मौका पाकर जब दोनों एक कमरे में होते हैं उसके बाद ये घटना घट जाती है। अब पुलिस जो है कुलदीप के गांव पहुंचती है और कुलदीप को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जारी कर देती है। पहले तो कुलदीप कुछ इधर उधर की बातें जैसे आम आरोपी होते हैं इधर उधर की बातें करते हैं। उसके बाद जब पुलिस सख्ती से पूछने लगती है तो कुलदीप एक कहानी सुनाता है और उसी कहानी के माध्यम से वह पूरा मामले का खुलासा होता है। कुलदीप बताता है कि वह फेसबुक पर इन दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और प्यार के बाद 13 दिसंबर की रात इन सबों को मिलने का एक मौका मिलता है और इसको गंवाना नहीं चाहते थे तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त उसको शक्तिवर्धक गोलियां और कुछ प्रोटेक्शंस देते हैं ताकि प्रेगनेंसी से बचा जाए और समय का भरपूर फायदा उठाया जाए। लेकिन वो गोलियां खाने के बाद वो आता है और गोलियां खाने के बाद पूरी रात उस लड़की को कपड़े तक नहीं पहनने देता और उस लड़की को ठंड लगती है जिसके वजह से उसके मौत के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो उसके पोस्टमार्टम में ये निकला कि इसके साथ हैवानियत हुई है, लेकिन उस लड़के ने बताया कि उस रात उसके अलावा उसका कोई भी साथी या कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं था, जो किया था वही किया था। और दूसरा ये था कि उसे ठंड काफ़ी लग रही थी, इस बीच उन्होंने 2 से 3 बजे के आसपास आग जलाई थी और लेकिन लड़का उस लड़की को कपड़े नहीं पहनने दिया था, यानी कि लगातार उसके साथ उसका शोषण करता रहा और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वह वहाँ पर उसे छोड़कर भाग जाता है। और यदि समय रहते वह उसे अस्पताल ले जाता या आसपास के पड़ोसियों के सहायता से उसे ट्रीटमेंट मिल जाता लड़की को तो शायद आज लड़की जिंदा होती। लेकिन वहाँ से वह खुद को भाग लेने की वह सोच लिया और वहाँ से सोचा कि यहाँ से भाग जाएंगे तो कभी पुलिस हम तक पहुँचेगी नहीं। लेकिन कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, किसी न किसी तरीके से वह अपराधी को, हत्यारोपियों को ढूंढ ही लेती है। और यह जब घटना का खुलासा पुलिस वाले जब मीडिया से बताते हैं और मीडिया जब खबर चलाती है पेपर और अखबारों के माध्यम से जब खबर प्रकाशित होती है लोगों तक पहुंचती है तो लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं कि क्या इस तरीके से भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लोगों की तमाम टिप्पणियां होने लगती हैं और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क और जागरूक करना है। और इस कहानी से एक सीख यह मिलती है कि परिवार वाले अपने बच्चों की कार्यशैली पर लगातार निगरानी करते तो शायद आज ऐसी दशा उस परिवार की ना होती। आज वो लड़की दुनिया में, उसे भी जीने का अधिकार होता, वह भी आज सही सलामत दुनिया में जीवित होती।